अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वीकेंड गैप इन गोल्ड। मोस्टली आपने देखा होगा कि गैप जो है ना बनता है मार्केट में जब फ्राइडे को क्लोजिंग हो फिर मंडे को मार्केट ओपन हो, तो गैप के साथ मार्केट ओपन होती है। गैप का मतलब है कि अगर प्राइस क्लोजिंग जैसे 52 50 पे हुई है तो मंडे को 5300 के ऊपर से क्लो ओपन होगी, तो इसको हम कहते हैं गैप अप मार्केट। अच्छा, अगर आपने कभी भी देखा कि गोल्ड मंडे को अचानक जंप या डंप करके ओपन होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गैप क्यों होता है, कौन क्रिएट करता है और कैसे 90% ट्रेडर इसमें फंस जाते हैं, जो रिटेलर होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट इज गैप। ये गैप है क्या और बनता क्यों है? जब मार्केट प्रीवियस क्लोज प्राइस से डिफरेंट लेवल पर ओपन होती है, तो उस सूरत में हमारे पास गैप बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्राइडे क्लोजिंग हुई है 5280 पे, ये हमारे पास है फ्राइडे क्लोजिंग। फ्राइडे क्लोजिंग फिर अगेन हमारे पास जो मंडे ओपनिंग होगी वो हमारे पास होती है 5320 के पास, मतलब 40 पॉइंट के गैप के साथ मार्केट ओपन होती है और वहाँ से अगेन बाउंस कर जाती है ऊपर को। और ये ज़्यादातर वीकेंड पे ही हमारे पास होता है। अब इसकी रीज़न क्या है, गैप अप ओपन होने की रीज़न? गैप्स बनने की क्या रीज़न है कि या तो वीकेंड पे कोई वार न्यूज़ हो, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रही है, तो ये वीकेंड पे हुई है। हमेशा जब भी कोई वॉर होती है, जैसे अमेरिका किसी पे अटैक करता है या कुछ भी करता है, तो वो हमेशा वीकेंड पे होता है। वो वर्किंग डेज़ में नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारी मार्केट सारी ओपन है, तो हर चीज़ क्रैश हो जानी है। स्टॉक्स है तो वो स्टॉक गिर जाना है, अगर कोई सेफ हेवन है तो वो पंप कर जाना है, बाउंस कर जाना है, तो वो हमेशा इस तरह का कुछ भी करते हैं तो वो वीकेंड पे करते हैं। वो कभी भी, आपने देखा होगा कि जंग जो होती है ना वो वर्किंग डेज़ में नहीं होती। अगर अमेरिका के अलावा कोई करता है, जैसे इसराइल करता है या उस तरह वो करते हैं, रशिया करता है, तो वो वीकेंड को नहीं देखते, वो वर्किंग डेज़ में ही कर देते हैं। क्योंकि ये वीकेंड को देखते हैं क्योंकि ये बड़ी मार्केट है डॉलर की, तो मोस्टली इकॉनमी का जो डिपेंड है वो डॉलर पे ही है। अच्छा, इसमें वार न्यूज़ आ जाती है हमारे पास। गैप अप ओपन होने की रीज़न जो है वो वार है हमारे पास, जियोपॉलिटिकल टेंशन है हमारे पास, ये रीज़न बनती है। उसके बाद कोई इंटरेस्ट रेट न्यूज़ आ जाए, फिर कोई सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट आ जाए। कोई सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट आ जाए वीकेंड पे, तो फिर मंडे को क्लोजिंग जो ओपनिंग जो भी होगी वो हमारे पास गैप के साथ होगी। अब इसमें रीज़न क्या होता है गैप ओपन होने की, मतलब क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो भी है वो रिटेल के लिए क्लोज होती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहते हैं। उसकी रीज़न है कि उनके अपने ब्रोकर्स होते हैं, वो किसी ब्रोकर के साथ काम नहीं करते, वो खुद रजिस्टर होते हैं और उनके अपने ब्रोकर्स होते हैं और वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहते हैं। ये रिटेलर ही होता है जिनकी पोजीशन क्लोज होती है, इनसाइड ब्रोकर की जो पोजीशन जो होती है वो चल रही होती है। तो वो इसलिए वो गैप बन जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी होती है, लिक्विडिटी होती नहीं मार्केट में, वॉल्यूम कम होता है। तो वहाँ जब वो मार्केट ओपन मंडे को होती है तो वो फिर गैप के साथ हो जाती है। तो मोस्टली ये रीज़न बनती है क्योंकि स्मार्ट मनी ने जो है ना वीकेंड पर जो है ना अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी होती है और वो वीकेंड पे लिक्विडिटी तो इतनी होती नहीं, वॉल्यूम कम होता है, तो जिसकी वजह से वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं अपने पास, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जब वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं तो फिर मंडे को जो है ना वो उनकी पोजीशन जो है ना वो आगे ही ओपन होती है। क्यों? जो रिटेलर होता है उसकी नज़र में वो गैप ओपन होता है, लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है उन्होंने जहाँ क्लोजिंग हुई होती है
फ्राइडे की वहाँ से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लिया होता है, क्योंकि ब्रोकर्स उनके अपने होते हैं, सारा कुछ वो समझे कि ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर वहाँ पे लगा दिए हैं और मार्केट जो है ना पहले ही बाय हो चुकी होती है, इस वजह से वो मार्केट गैप के साथ ओपन हो जाती है। तो फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट उस गैप्स को फिल करने आती है। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि गैप्स जब फिल करने मार्केट आती है, तो मार्केट वहाँ पे जो है ना वो कैसे खुद को एडजस्ट करती है और कौन से लेवल गैप के इनसाइड कौन सा लेवल होता है जहाँ पे मार्केट ने अपने आप को ऑर्डर फिल करने होते हैं। तो इसलिए वो गैप के साथ ओपन होती है और इम्बैलेंस वगैरह वहाँ पे शो करती है। तो मार्केट अच्छा गैप अब ओके, गैप कब फिल होता है? गैप फिल, अच्छा मार्केट जब ज़्यादा बुलिश हो तो गैप फौरी फिल नहीं भी होता। मार्केट गैप जो है ना वैसे छोड़ते जाती है और आगे बाउंस करती जाती है। अगर कोई ज़्यादा मेजर बड़ी न्यूज़ ना हो तो फौरी भी गैप फिल हो जाता है। मोस्टली फौरी फिल होता है ज़्यादातर। कम चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है ना वो अ, गैप छोड़ के आगे अपनी जो है ना मूव को कंटिन्यू करे। इसमें मोस्टली गोल्ड के अंदर तो इमीडिएट जो है ना गैप फिल हो जाता है। कम रीज़न होती है कि गैप बाद में मार्केट फिल करने आती है। तो सम टाइम मार्केट जो है ना पूरा गैप फिल नहीं भी करती, पार्शियल फिल कर लेती, हाफ फिल किया, हाफ छोड़ दिया तो बाउंस कर गई और मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो फौरी गैप फिल कर जाए। तो और अगर वही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हों तो वो फिर गैप फौरी फिल नहीं करती, वो चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 100% फौरी गैप फिल करे, वो गैप फिल किए बगैर भी जा सकती है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट जो है वो कैसे गैप फिल करती है और गैप जब फिल करने आती है तो उसके बाद क्या होता है, जहाँ से हमने ट्रेड लेनी होती है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ देखें तो ये गोल्ड की जो है मूव है यहाँ से, ये अगर आप देख लें यहाँ से, ये हमारे पास गोल्ड की मूव है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, गैप के साथ फिल हुई, ओपन हुई। अब गैप के नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फ्लैग लिमिट है, ये वाला। ये हमारे पास एक फ्लैग लिमिट है, इसको आप फ्लैग लिमिट कह लें। ये हमारे पास फर्स्ट जो है डिमांड है, उसको कह लें। इसको आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कह लें, इसको आप सिंगल कैंडल ट्रेस कह लें, कुछ भी कह लें। ये गैप के नीचे अगर आप इसको इस तरह एक सिंगल रेड कैंडल नज़र आए तो मार्केट वहाँ टेस्ट करने आती है, उसको गैप को फिल करने और वहाँ से बाउंस लेती है। अब एग्जांपल आपके सामने नज़र आई है कि गैप के नीचे हमें एक सिंगल कैंडल मिली है, जो पीछे जितनी भी कैंडल्स हैं वो इम्बैलेंस के साथ हैं और उनमें मीन्स गैप है, मतलब किसी भी कैंडल ने एक दूसरे को फिल नहीं किया, इस तरह कंडीशन नहीं है, ये एक स्ट्रेट मूव है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक सिंगल रेड कैंडल है और मार्केट जब वापस गैप फिल करने आएगी तो वहाँ से बाउंस होगी। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसको टच किया और वहाँ से बाउंस होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पे भी मार्केट गैप के साथ ओपन हुई थी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी मार्केट ने अपना फौरी गैप फिल कर लिया। तो इसको हम कहते हैं गैप। अभी और एग्जांपल आपके साथ देख लेते हैं। अगर और कहीं मार्केट ने गैप के साथ ओपनिंग की हो तो देख लेते हैं हम। क्योंकि मार्केट जो है ना वो गैप हमेशा फिल करने आती है। ये देख लें, ये क्या है? मार्केट ने क्या गैप के साथ फिल ओपनिंग हुई और एग्जैक्ट गैप के नीचे आपके पास क्या है, एक आपके पास डिमांड बनी हुई है। तो मार्केट उसको टच करने आई और वहाँ से बाउंस होगी। इसी तरह अगर आप हम और कोई गैप्स देख लेते हैं, ये देखें, यहाँ भी गैप के साथ मार्केट आई है तो मार्केट ने अगेन यहाँ से बाउंस नहीं लिया, क्योंकि ऊपर से अब्जॉर्प्शन कैंडल के साथ मार्केट की सेलिंग हुई है और मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास गैप फिल हो गया। इसी तरह अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मार्केट मोस्टली जो है ना अपनी ये जो उसने बेस बनाई थी, इस पूरी बेस को फिल करने आ गई। ये आपके पास पूरी बेस है। तो यहाँ भी मार्केट ने अपना गैप फिल कर लिया। इस तरह जो है आपके गैप जो है ना फिल होते हैं। अभी अगर करंट कंडीशन में देखें तो आप देखेंगे मार्केट जो है 5278 पे खड़ी है। जैसा मंडे को ओपनिंग होगी और ईरान वाली वार की वजह से मार्केट गैप अप ओपन होगी और गैप अप के नीचे एग्जैक्ट जो है वो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है 5263 का। तो मोस्ट चांसेस है मार्केट इसको फिल करने आए, ये वाला इसको फिल वापस करने आए, तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड देख सकते हैं। अगर 5 मिनट में देखें
तो 5 मिनट में हमारे पास ये बेस जोन बना हुआ है और 15 मिनट में हमारे पास ये सिंगल कैंडल डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है, फ्लैग लिमिट है। तो मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी। अगर मार्केट आपके पास 5320 5340 के पास ओपन होती है तो मार्केट वापस इसको टेस्ट करने आएगी। तो यहाँ से आप जो है अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था गैप फिल करने का और गैप क्यों ओपन होते हैं और फिर गैप जब मार्केट वापस करने आती है तो कहाँ से बाउंस करती है। तो मज़ीद आप इस तरह की लर्निंग वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद इस तरह अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे।